मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा मेरे बच्चे। आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी पीड़ा तक सुनना है। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारे भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया? और तुमने मुझ महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा भक्त कितने दिनों तक मौन रहकर यह सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मानकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हार मानकर बैठ गए हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, वैसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले, मेरे बच्चे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है। वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है, परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या ईष्ट होते हैं, वह यह नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वे यह कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवादिदेव महादेव कहा जाता है। वही हूँ मैं, जो निराकार को भी आकर दे सकता हूँ और साकार को भी निराकार बन सकता हूँ। मैं साकार और निराकार दोनों हूँ। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूँ। मैं ही समस्त संसार में, मेरे ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे इष्ट हैं, ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है वह भी शिव है और जो नहीं है वह भी शिव है। शिव आदि है, अनंत है, शिव साकार है, शिव निराकार है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करो, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूँ। आज मैं जो करूँगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और न आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज़ पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज़ मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है मेरे बच्चे। शिव भक्ति करना, शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और बढ़कर करना होता है। जैसे तुमने देखा और सुना होगा, रावण
मेरा कितना महानतम भक्त था, वह प्रचंड था, चारों वेदों का ध्याता था, वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था, उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच भले ही खराब थी परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था, उसे हर चीज़ का ज्ञान था। तो इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सीख के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो, मेरे बच्चे आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितने भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं जिससे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है, तुम्हें इतना सब कुछ प्राप्त करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वासी हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है, समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, चाहे वह अपना हो, चाहे वह कोई सगा संबंधी हो, चाहे वह पर आया हो और चाहे वह तुम्हारे दिल के करीब हो। कोई भी आज के टाइम पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का जो युग है, इस युग में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि साथ टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह जुड़ नहीं पाती है, वह एक कोने में हर समय कराती रहती है। मेरे बच्चे, यदि लोग एक दूसरे को अपना समझें, उनके किसी कार्य में इंटरफेयर करके उन्हें बर्बाद ना करें और ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना सोचें और ना ही उनका बुरा करें, यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और यह युग बहुत ही सुंदर युग कहलाएगा। परंतु मुझे तो नहीं लगता है कि इस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कल युग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई धर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे, अपने लिए कि सब कुछ बनाएंगे, किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और विषपान करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब युगों में बहुत ही सभ्यता थी और सब लोग थे, कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था, जो होता था तो धर्म होता था। परंतु पहले का टाइम कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे, और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था तो उसकी जानकारी यदि राजा को हो जाती थी तो वह शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था और दरबार में ला करके उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता था। यदि वह अपराधी सिद्ध होता था तो उसे अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, जिस वजह से लोग अपराध करने से डरते थे, क्योंकि उसकी सज़ा बहुत ही भयानक थी। इसलिए मेरे बच्चे, सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं, ये तो बस अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की ध्वजा को लहराते हैं और किसी को कभी बिना मतलब परेशान नहीं करते हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मलिता ने अपना स्थान बना लिया है, तो वह कैसे दूर हो। उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं और वह बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं है, उन पर सिर्फ कठोर दंड ही दिया जा सकता है, और जो पीड़ित लोग होते हैं वह रोते रह जाते हैं। उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु यह मत बोलो तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है उससे कहीं ज़्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूँगा परंतु दुरुस्त करूँगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना, तुम्हारा और हमारे करने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। यदि वह स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है। मैं प्रत्येक दिन समझता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूँ, परंतु मेरे संदेश को ही इग्नोर कर दिया जाता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है। जब मैं यह देखता हूँ
कि कोई मेरे संदेश को नज़रअंदाज करके जा रहा है तो मैं बहुत ही नाराज़ होता हूँ, क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नज़रअंदाज करने की चेष्टा नहीं करता है, क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयाँ से गुजरती हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह भूलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव, किसी के तूफान में गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का अवसर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीज़ों में बात ही नहीं करते हो, और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिफल भी है। मेरे बच्चे तुम्हारे हैं, वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए ज़रूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की ज़रूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियाँ चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है, उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी हूँ, ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी के आता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है, उससे पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को बदलने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और एम में बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ाकर अपने कदम बढ़ाओगा, जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है। फैसला गलत होता है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से अलग नहीं कर सकता है, वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो हाँ, टाइप करें कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी तब मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं ठीक कर पाऊंगा, तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में इंटरफेयर करेंगे। वह यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उसे समस्या से बाहर निकालेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने महादेव जी के प्रत्येक संदेश को सुनता हूँ और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूँ। अपने महादेव जी का, अपने माता जी का सभी काम है बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो, तुम्हें हर समय एक्टिव रहना है। अपने अंदर की जो सहन शक्ति है उसे कमज़ोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाएगी तब वह तुम्हें और बल प्रदान करेगी, और जब तुम्हें बल प्रदान हो जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो, और जब तुम कमज़ोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ध्यान रखते हुए, उसे माफ़ करने की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारी गलती की माफ़ी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए खुल जाए। मेरे बच्चे, मुझे छात है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो तुम सही भी रास्ता तो चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। ये गलत चीज़ों को करने से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो,
बहुत सारे ऐसे वर्क हैं, ये बिजनेस है या कोई नौकरी है, या फिर तुम मजदूरी करके मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिससे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से काम आओगे तो वह पैसा अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम के जाए। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर पहले के जैसे हो जाओगे। तो बच्चे, इससे क्या मतलब निकालने वाला है? जब वह पैसा तुम्हारे पास हजम ही ना हो तो उसे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे कार्य को करके तुम पैसे कमाओ। उसके लिए मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा मार्ग बताएंगे, परंतु तुम उसके लिए तैयार तो हो। उस पर चलने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। पहले तुम आगे बढ़ो और अपने कदम बढ़ाओ, फिर पीछे तो मैं खड़ा ही हूँ तुम्हारी सफलताओं को आगे सफल करने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यदि तुम ज़रा सा भी कार्य करोगे तो उसमें मैं तुम्हें बहुत बड़ा लाभ दूंगा, इतना लाभ दूंगा जितना तुमने सोचा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे। सदैव रोटी तुम्हें खानी चाहिए तो वह धर्म की होनी चाहिए, पाप की नहीं। पाप की रोटी खाने वाले बहुत लोग होते हैं क्योंकि वह बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है और सफलता से प्राप्त की गई चीज़ सबको प्रिय होती है। हर कोई आसानी से प्राप्त करना चाहता है, कोई उसके लिए कठोर मेहनत नहीं करना चाहता है, इसीलिए वह रास्ता सभी को आसान दिखाई देता है। परंतु मेरे बच्चे, जो लोग मेहनत करके रोटी कमाते हैं, मेहनत करके अपनी भूख मिटाते हैं, ऐसे लोगों का परमात्मा साथ देते हैं। मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, तुम पहले किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करो। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे मार्ग में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होने दूंगा। जो भी दिक्कत है तुम्हारे रास्ते में आएंगे, उसे मैं हटाता चला जाऊंगा। बस तुम्हें सही तरीके से अपने कार्य को करना है। तो मेरे बच्चे, रोटी की कीमत वही जानता है जो मेहनत से कमाई हुई रोटी को खाता है, और हराम की रोटी खाने को तो सभी की आदत होती है। राम की रोटी बहुत सीक्रेट से बच है, परंतु मेहनत की रोटी तुम्हारे पेट में बहुत देर तक दिखती है, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत, लगन और खून पसीना सम्मिलित होता है। तब जाकर कहीं वह रोटी तुम्हें प्राप्त होती। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें बातें बताई हैं जिसमें सत्यता है, तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारांश है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी और तुम्हारी माता जी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ जी को डोट तुम्हारी ऐसी दशा देखी नहीं जा रही है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हारा फ़ायदा उठाया है और उन्होंने तुमसे अपने सारे कार्य करवाए हैं और तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दिया है। इसलिए मैं उन लोगों से, सभी से तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि किसी का हक मार लिया जाता है तो वह बहुत बड़ा पाप होता है और उसके पाप की सज़ा कभी भी माफ़ नहीं होती है। चाहे वह जो भी हो और चाहे जैसी स्थिति में हो, उसे उसके किए का दंड तो मिलता ही है। इसीलिए तुम्हारे महादेव जी तुम्हें समझते रहते हैं कि कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करे, कोई जिससे कि उन्हें अनेकों यातनाएं और पढ़ाई झेलनी पड़ेगी। लोगों की स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए उन्हें पीड़ा ना पहुंचाए, उन्हें दुख ना दे और ना ही उन्हें प्रताड़ित करे। ऐसी स्थिति में जब कोई होता है तो वह बहुत ही निराश होता है और उसका मन बहुत दुखी होता है। और जब तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो उसकी दुखी आत्मा से तुम्हारे बारे में बहुत भला निकलेगा। वह अभिशाप भी दे सकता है, वह तुम्हें बद्दुआ भी दे सकता है। अगर तुम्हें उसका अभिशाप और बद्दुआ लग गए तो तुम्हारा जीवन तो तबाह हो जाएगा। तुम हर स्थिति में परेशान होने लगोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, गरीब की बद्दुआ बहुत ही खतरनाक होती है। तुम कभी भी किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना और कभी गरीब का अभिशाप अपने ऊपर पर लेने का प्रयास ना करना। जहाँ तक हो सके तो उनकी सहायता करना, उनके कार्य में सहयोग करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना। क्योंकि मेरे बच्चे, नेक काम वही होता है जो नेक तरीके से किया जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, नेक काम वही होता है जो नेक तरीके से किया जाए। अगर तुमने अपने जीवन में बहुत सारे पाप, दुराचार और दुष्कर्म किए हैं तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही माध्यम होता है, या तो तुम मुझ भोलेनाथ जी की पूजा आराधना करो,
तब तुम पाप मुक्त हो सकते हो, या फिर जितना तुमने दूसरों को परेशान किया है उससे भी कहीं ज़्यादा गरीब, असहाय को और जो जिसके पास रहे उसकी सहायता करो। उनके सहयोग में अपना बराबर का योगदान दो और अपनी उन चीज़ों को उनके लिए प्रस्तुत करो जो तुमने दुराचार करके कमाया और बनाया है। तुम यह ना सोचो कि मैं जो किया सो किया, अब मैं कोई अच्छे कर्म नहीं करूँगा। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो और नरक भरी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारे भगवान, तुम्हारे परमात्मा तुम्हें देखेंगे कि मैं, मेरा भक्त इतना नेक काम कर रहा है और इसमें काम कैसे तो फल मिलना चाहिए, चाहे वह जैसे भी हो। तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने आऊँगा और तुम्हें आशीष और आशीर्वाद प्रदान करूँगा। इसके आधार पर तुम्हारे सभी पाप मुक्त हो जाएंगे और तुम एक स्वच्छ और नेक दिल इंसान हो जाओगे। आगे से तुमको भी ऐसी सिचुएशन नहीं उत्पन्न करोगे। यदि तुम फिर दोबारा ऐसा करते हो, यह करने में सक्षम होते हो, तो मैं तुमसे क्रोधित हो जाऊंगा, और यदि मैं तुमसे क्रोधित हो गया तो तुरंत इस क्षण तुम्हें दंडित करूंगा, क्योंकि मैं भोलेनाथ भी हूँ और मैं उम्र भी हूँ, उग्र महाकाल भी हूँ, काल भैरव भी हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मुझे साधारण समझने की भूल मत करो। जिस रूप में जो होता है मैं उसे उसी रूप में दिखाई देता हूँ। यदि वह राक्षस प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए रक्षा बन जाता हूँ, यदि वह मानव प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए मानव बन जाता हूँ, और यदि वह देव प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए देव बन जाता हूँ। मैं हर स्थिति और परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता हूँ, उसी की अनुकूल डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं ही सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भोलेनाथ जी हूँ। इसलिए मेरी महिमा को समझो और मेरी बातों को मानो, अन्यथा तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव नहीं चाहते हैं कि तुम कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरो जो कि तुम सहन ना कर पाओ, परिवार भी सहन ना कर पाए। ऐसी स्थिति में जब तुम परेशान हो गए और तुम्हारा परिवार भी परेशान होगा तो तुम्हारे परिवार वाले भी मुझे बहुत प्रेम से मानते हैं, तो मैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ अवश्य ही करूँगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, समय के हिसाब से अपने जीवन को जीने का मूल्यांकन करो, उसकी विचारधारा को समझो, मानवता को समझो और एक अच्छा मानव बनने का प्रयास करो। यदि तुम अच्छे इंसान बन जाओगे तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी, और जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बात को समझो और अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाओ और सुचारू रूप से चलाओ। कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करो जिससे किसी को दिक्कत हो। मेरे बच्चे, जब तुम इतने सारे कार्य अच्छे तरीके से कर लोगे तो मैं तुम्हारा सदैव साथ दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता आज भी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहती हैं। वे यह चाहती हैं कि यह मेरा पुत्र बहुत ही बिगड़ चुका है, यह ऐसे लोगों की संगति में लग गया है जो बहुत ही गलत कार्य करते हैं, कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं करते हैं, सदैव बुराई के रास्ते पर चलते हैं। वह ऐसे जिन्होंने कार्य करते हैं जिनसे कि उसका प्रभाव मेरे पुत्र पर भी पड़ेगा और मेरा पुत्र भी उसी तरीके से कार्य करने लगेगा। यह सोच सोच कर वह बार बार रोती है और मुझे प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि और सद्ग दिखाओ। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की पुकार तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि तुम अब सही मार्ग का चयन कर लो, अन्यथा मेरे क्रोध के भागी बनोगे। इसीलिए मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आया हूँ, यह सब बताने के लिए, सारी स्थिति और सारी गणतंत्र बताने के लिए। मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि तुम मेरी सभी बातों को समझ गए होंगे और उनका अपने जीवन में अनुसरण करते हुए पालन करोगे। अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं चल रहा हूँ। फिर मैं अगले दिन अगले संदेश के साथ तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊँगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहे और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे। जय भोलेनाथ। इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे करने वाले हैं, तो इसलिए मेरी इस बात को डोट ध्यान में रखते हुए इस संदेश को पूरा सुने। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि जब तुम्हारा शत्रु तुम पर हावी हो जाएगा तो तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और अपने आप उसके हवाले करते हुए उसी के अनुसार कार्य करोगे। तो इसलिए मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बेहद ही खुशी का दिन होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन को बचाने के यह आए हैं, क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत ही संकट में है। मैंने देखा है कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं,
जो तुम्हारे शत्रु द्वारा यह सब कार्य किया जा रहा है। मेरे बच्चे, आज तक तुम्हारे प्रभु तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए प्रतिदिन संदेश लेकर आते हैं, जिसमें तुम्हारे जीवन का रहस्य कोई ना कोई छिपा होता है, जो तुम्हारे जीवन की मूलक इकाई को तुम्हारे सामने लाकर स्वतः ही प्रस्तुत कर देता है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। जितनी जल्दी तुम अपने हाथों की उंगलियों को चलाओगे, उतनी जल्दी तुम्हारे प्रभु तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम जिस स्थिति से गुजर रहे हो, जो तुम्हारा बुरा हाल हो गया है, वह तो सिर्फ तुम ही जानते हो, या तो फिर मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारी सभी परिस्थितियों को जानता और समझता हूँ कि तुम्हारे ऊपर इस समय क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। फिर भी मेरे बच्चे, तुमने अपने साहस को बनाए रखा है। परंतु मेरे बच्चे, तुम एक बात बिल्कुल भी नहीं जानते हो। उसके लिए तुम्हें सावधान और सतर्क होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेरे जानकारी में एक बात आई है, वह मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। तो मेरे बच्चे, मेरी इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनिए। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा शत्रु है, वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं और वे तुम्हें जान से मारने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को बचाना है, क्योंकि इस समय जो तुम्हारा समय चल रहा है, वह बहुत ही खराब स्थिति में है। इसलिए तुम्हें अभी सावधान होने की ज़रूरत है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी बात को मानना है, क्योंकि यदि तुम आज मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, और जब तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी तो फिर तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हारे पास समय है। शक्तियां जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी, अब बैकफायर हो चुकी है। महादेव की कृपा से तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों से नष्ट हो रहे हैं। तुम प्रसन्न रहोगे और तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियां और सफलता आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अभी जो निराशा और असफलता का अनुभव हो रहा है, वह एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, जिसे पार करके तुम अपने जीवन में महानता और सफलता प्राप्त करोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत से प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम हमारी आशाओं के विपरीत होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हो गए हैं। यह तो एक अनुभव है जो हमें और भी अधिक मजबूत और तैयार बनाता है आने वाली बड़ी सफलताओं के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस समय धैर्य रखना है और अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना है। जो कुछ भी तुमने अतीत में किया है, वह तुम्हारे लिए एक सबक था, और अब तुम्हें उसे समझकर अपने आगे के रास्ते को चुनना है। यदि तुमने कोई गलती की है, तो उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। यह समय तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हें अतीत की अपनी सभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना होगा और अब से एक नई शुरुआत करनी होगी। तुम्हारे मन में जो उदासी और दुख है, वह सिर्फ एक क्षणिक अवस्था है। तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में प्रकाश आने वाला है। तुम्हारी महानता तुम्हारे सामने है। मेरे बच्चे, जो भी दुख और संघर्ष तुम अभी झेल रहे हो, वे सिर्फ तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई है, वे तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए है जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने अंदर के बल को पहचानने और उसे इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है और तुम्हें जल्द ही वह मार्ग दिखाया जाएगा जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। बस तुम विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ है और बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन आएगा जो तुमने सदैव सोचा था। इस समय ब्रह्मांड आपको यह संदेश भेज रहा है कि आप जिस यात्रा पर हैं, वह सही दिशा में है। आपको अपने विचारों और विश्वासों को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखना है। याद रखें, जो कुछ भी आपके लिए है, वह सही समय पर आपके पास आएगा। यह आपके विश्वास और धैर्य की परीक्षा है और आपको अपने इष्ट पर पूरा भरोसा बनाए रखना है। आपके द्वारा किए गए तप और आपके समर्पण ने आपको विशेष बनाया है। जीवन में जो भी चुनौतियां या परीक्षाएं आती है,
वे केवल आपको मजबूत बनाने और सही दिशा में ले जाने के लिए होती है। आपके इष्ट हमेशा आपके साथ है और वे चाहते हैं कि आप अपने मन को शांत और केंद्रित रखें। इस समय जब आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं, यह आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपका समर्पण ही आपका सबसे बड़ा बल है। जो भी परीक्षाएं आपके जीवन में आती है, वे आपको केवल ऊपर उठाने और आपकी क्षमता को पहचानने के लिए होती है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके इष्ट आपकी हर स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं। यह समय केवल आपके समर्पण की परीक्षा का है और आप इसमें अवश्य सफल होंगे। अपने विश्वास को मजबूत रखो और जानो कि ब्रह्मांड और आपके इष्ट आपके साथ है, आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें एक अद्वितीय स्थान पर पहुंचा दिया है, जहां नकारात्मक शक्तियां और तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारी सफलता से घबराए हुए हैं। उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे यह देख रहे हैं कि तुम किस तरह से चमक रहे हो। तुम जो भी कर रहे हो, उसमें तुम्हारी सफलता स्पष्ट रूप से दिख रही है। तुम्हारे जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव और दिव्य आशीर्वाद जैसे एंजल नंबर जो तुम्हें दिख रहे हैं, यह सब एक संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारी यात्रा को आशीर्वादों से भर दिया गया है और तुम्हारे हर कदम के साथ आकाश तुम्हें और आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। तुमने जो प्रेशर डाला है, वह अब उनके ऊपर है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शुद्धता उन पर भारी पड़ रहे हैं। तुम्हारा मार्गदर्शन और तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अब उन्हें यह समझा रही है कि तुम किसी से कम नहीं हो। वे तुमसे डरने लगे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम अब और अधिक शक्तिशाली हो चुके हो और उनका सामना तुमसे करना मुश्किल हो रहा है। याद रखो, हर आंसू, हर संघर्ष और हर बलिदान जो तुमने किया है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर प्रार्थना, हर विश्वास का कदम मेरे द्वारा देखा जाता है और तुम्हारे लिए मेरे पास आशीर्वादों का भंडार है, जो तुम्हारे सपनों से भी अधिक महान होंगे। तुम जो भी चाहते हो, मैं वह तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी चमक अब उन सभी अंधेरे रास्तों से बहुत दूर है जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। तुम अब अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को न केवल पार करोगे, बल्कि तुम उन सभी से सुंदरता और शक्ति भी लाओगे। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी तुमने अपने जीवन में खोया है, वह अब लौटने वाला है। तुम्हारा मान-सम्मान जो कभी तुमसे छीन गया था, अब महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में फिर से स्थापित होगा। ऐसा कोई कारण या परिस्थिति हो सकती है जिसने तुम्हें समाज की नजरों में कमजोर साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन अब समय बदल रहा है। महादेव जी ने तुम्हें देखा है। उन्होंने तुम्हारी हर परिस्थिति का गवाह बनकर तुम्हें दिव्य मार्गदर्शन दिया है। तुमने जो कठिनाइयां झेली है, वह सब महादेव जी के प्लान का हिस्सा था, ताकि तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति का एहसास हो सके। उन्होंने तुम्हें इस समय में मजबूती से खड़ा रखा है और अब वही लोग जिन्होंने तुम्हें नकारा, तुम्हें डिवैल्यू किया, वे अब तुम्हारी सफलता और मान-सम्मान के साक्षी बनेंगे। महादेव जी का यह उपकार तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय है। उन्होंने तुम्हारे सपनों को पूरा करने का आशीर्वाद दे दिया है और तुम्हें तथास्तु कहकर वह सारी खुशियां प्रदान की है जो तुम्हें पहले नहीं मिली थी। महादेव जी की नजरें हर समय तुम पर है और उनकी दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारा आत्मसम्मान और सम्मान अब लौटेगा और लोग समझेंगे कि तुम कितने नायाब हो। तुम एक छिपे हुए हीरे की तरह हो, जिनकी चमक अब सबके सामने आएगी। महादेव जी के आशीर्वाद से जो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर जल रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, वे खुद अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। हो सकता है कि कोई तुम्हारी सफलता से इतना प्रभावित हो गया है कि वह रातों को सो नहीं पा रहा है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई साथी या पार्टनर है, तो हो सकता है कि वे अब तुम्हारे प्रति और भी अधिक प्रेम व्यक्त करने की इच्छा रखते हैं।
यह समय तुम्हारे लिए प्रेम और सम्मान दोनों का है और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और तुम्हें जीवन में हर वह चीज प्राप्त होगी जो तुम्हारा हक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें उन मुक्तों से बचना है जो तुम्हारी असली पहचान को छिपाते हैं। यह संसार मुखौटों से भरा हुआ है। लोग अपने भीतर के डर और असुरक्षा को छिपाने के लिए कई रूपों में इन्हें पहनते हैं। लेकिन याद रखो, जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे जीवन में असली शक्ति आएगी। अपने डर को पार करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संघर्ष नहीं बल्कि सबसे बड़ी सफलता होगी। तुम्हारे भीतर पहले से वह शक्ति है जो हर समस्या का समाधान ढूंढ सकती है। जो अवरोध तुम्हारे मन में है वे अब समाप्त होने वाले हैं। समय आ गया है उसे पार करने का। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जब अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानोगे तो एक कदम और सफलता की ओर बढ़ सकोगे। अब तुम जिस सच्चाई से डरते हो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। जब तुम ईमानदारी से अपने कर्मों में आगे बढ़ोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी को पहचानेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई और षड्यंत्र रचे गए थे अब उनका अंत समीप है। मेरी कृपा से तुम दिव्य संरक्षण में हो और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ काम किया, तुम्हारी सफलता को बाधित करने की कोशिश की और तुम्हारे परिवार की खुशियों पर प्रहार करने का प्रयास किया, वे अब अपने ही कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। डिवाइन योजना में उनका कोई स्थान नहीं है। मेरी इच्छा यह है कि तुम अपने जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि को आकर्षित करो। तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों और खुशियों का संकेत दे रहा है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे तेज और शक्ति के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। वे जो नकारात्मकता लेकर आए थे अब उनकी ही उलझनों में फंस चुके हैं। तुमने जिस धैर्य और भक्ति का परिचय दिया है वह तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकालने में सहायक हो रहा है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया है अब उनके कर्मों का न्याय होगा। आने वाले समय में उनके छुपे हुए सत्य उजागर होंगे। तुम्हारे सामने उन लोगों की सच्चाई प्रकट होगी जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया था। यह तुम्हारे लिए एक अवसर होगा कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करो। यह सर्दियों का समय तुम्हारे जीवन में खुशियां और नई संभावनाएं लेकर आएगा। यह समय तुम्हारे लिए न केवल नई शुरुआत का होगा बल्कि तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हारी इनकम में वृद्धि होगी और तुम्हारे जीवन में स्थायित्व आएगा। अब तुम तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का समय आ गया है। जो भी बाधाएं और रुकावटें थी वे अब समाप्त हो रही है। तुम्हें केवल मेरे नाम का जाप करते रहना है और अपने मन में विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी सफलता निश्चित है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो सफलता और तरक्की हो रही है उससे कुछ लोग, खासकर तुम्हारे परिवार के ही कुछ लोग ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं। यह लोग तुम्हें देखकर जलते हैं क्योंकि वे तुम्हारी तरह जीवन में ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। वे तुम्हारी नकल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें वह परिणाम नहीं मिलता जो तुम्हें मिलता है और इससे उनकी तकलीफ और बढ़ जाती है। कई लोग इस बात से भी परेशान हैं कि तुम इतनी सम्मानित और प्रतिष्ठित स्थिति में हो और वे खुद को वैसी स्थिति में नहीं देख पाते। यहाँ तक कि कुछ लोग तो भगवान से भी शिकायत करते हैं कि तुमने कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण तुम्हें इतना सम्मान और सफलता मिली है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब महादेव की कृपा से ही है। तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हें गिराने के लिए लोग कई तरह के प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनके सारे प्रयास असफल हो रहे हैं। महादेव ने तुम्हें अपने सुरक्षा घेरे में रखा है और तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। चाहे कितना भी प्रेशर और भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाए, तुम्हारी यात्रा पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि तुम महादेव की कृपा से पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च है
कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हें एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है जो तुम्हारे जीवन को सफलता की ओर ले जा रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम हर दिशा में उन्नति करोगे और तुम्हारे जीवन में आने वाली बाधाएं अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेंगी। यह सिद्धि तुम्हें हर दिशा में विजय दिलाएगी और महादेव की कृपा से तुम्हारी सफलता का मार्ग खुल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकार करते हो और उस पर अमल करते हो तो मुझे आभास हो जाएगा कि यह संदेश सही स्थान तक पहुंच गया है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला रहा है। अगर तुमने अपने जीवन में महादेव के मार्ग पर चलते हुए अपने दिल की सुनकर सही निर्णय लिए हैं, तो वह पल अब दस्तक दे रहा है जिस पल का तुमने और तुम्हारे साथी ने इंतजार किया था। तुम्हारा वह साथी जिससे कभी परिस्थितियों ने तुम्हें अलग कर दिया था, अब वापस तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह समय तुम दोनों के पुनर्मिलन का समय है। जैसे तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए तड़प है, वैसे ही तुम्हारा साथी भी तुम्हारे लिए वही भावनाएं रखता है। वह भी तुम्हें पाना चाहता है और तुम्हारे साथ अपने मन की बातें साझा करना चाहता है। इस समय तुम्हें उन लोगों के साथ रहना है जो तुम्हारी कदर करते हैं, तुम्हारी वैल्यू को समझते हैं। यही लोग तुम्हारे जीवन में जादुई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। जो लोग तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं, वे तुम्हारी शक्तियों को नहीं छू सकते। वे केवल तुम्हारी सफलता से घबराए हुए हैं। तुम्हारे जीवन में अपार धन आने वाला है और तुम्हारा व्यवसाय इस साल बहुत सफल रहेगा। तुम्हारे खिलाफ जो भी अन्याय हुआ है, अब वह संतुलित हो जाएगा। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है और तुम्हारी रोमांटिक पार्टनरशिप भी सफलता की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या टोना टोटका तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तुम दिव्य रूप से संरक्षित हो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम कितने पावरफुल हो। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनकी नकारात्मकता खुद पर ही लौट आएगी। तुम सकारात्मकता से भरे हुए हो और जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, वे खुद थक कर गिर जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जियो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम महान हो और तुम्हारी शक्ति असीमित है। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी वास्तव में नहीं समझ सकता कि तुम किन संघर्षों का सामना कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ। हर बलिदान जो तुम दे रहे हो, हर दर्द जो तुम सहते हो, मैं उसे महसूस करता हूँ। भले ही तुम अभी उसे देख ना पा रहे हो, जैसे मिट्टी में दबा हुआ बीज यह अंधकार और अनिश्चित लग सकता है, लेकिन यह कुछ बहुत सुंदर बनने की तैयारी कर रहा है। हर संघर्ष और हर चुनौती तुम्हारे चरित्र को निखार रही है, तुम्हारी सहन शक्ति को मजबूत कर रही है और तुम्हें मेरे और खुद के करीब ला रही है। याद रखो, यह दर्द और वृद्धि का हिस्सा है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब यह क्षण तुम्हारी असली ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जब चीजें कठिन हो जाए तो हिम्मत मत हारो। अभिभूत महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन तुम इन बाधाओं को जीवन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखो, ना कि उन अवरोधों के रूप में जो तुम्हें रोक सकते हैं। यह यात्रा तुम्हें कहीं और ले जाएगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह रास्ता पार करने में मदद करूंगा। मुझे तुम पर गर्व है और मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम जो बन रहे हो वह तुम्हारी असली पहचान है। तुम मेरी हो और मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हें शांति नहीं मिल जाती। तुम इस दुनिया का सामना नहीं कर सकते जब तुम्हारा दिल इतना भारी हो। तुम अभिभूत हो जाओगे, लेकिन मुझे अपना आश्रय और सुरक्षित स्थान बनने दो। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर दर्द, हर आंसू, हर बोझ में तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें स्थिर रखूंगा। तुम्हारे कंधों पर जो भी बोझ है उसे मैं हल्का करूंगा, जब तक तुम फिर से पूरी तरह से महसूस नहीं कर लेते। तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक मेरी उपस्थिति की खुशबू पहुंचेगी और मैं तुम्हारे विश्वास की नब्ज को महसूस करूंगा।
तुम्हें यह याद रखने दो कि तुम अकेले नहीं हो, और जब तुम जीवन में फिर से अपनी शक्ति महसूस करोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे आगे का रास्ता धुंधला हो जाए, हमेशा आपके साथ हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता हूं। जब भी आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो याद रखें आप मेरे साथ हैं। मुझे आपके साथ होने का हर पल गर्व है। आप गहरे प्रेम से भरे हुए हैं और आपकी अच्छाई मुझे प्रसन्न करती है। आप शब्दों से परे अनमोल हैं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप जो भी यात्रा करें वह यात्रा हमेशा सुंदरता और परिवर्तन से भरी होगी और उस यात्रा में आपका साथी हूं। जब भी जीवन में चुनौतियां आए, जब भी रास्ता कठिन हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। चाहे वह अंधेरी रात हो या उज्जवल दिन, मैं हमेशा आपका हाथ पकड़कर आपको रास्ता दिखाऊंगा। आप कभी अकेले नहीं हैं और मेरा प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मेरा प्यार आपका सहारा बनेगा। जब दुनिया आपको भारी लगे, जब आप थके हुए महसूस करें और जब आपको लगे कि आप और नहीं चल सकते, तो याद रखिए मैं आपका सहारा हूं। मेरा प्यार कभी नहीं बदलता। यह एक स्थिर शांति देने वाली उपस्थिति है जो हर तूफान से आपको पार ले जाएगी। यह प्यार आपको हर डर से मुक्त करेगा और आपको शांति का अनुभव कराएगा। यह प्यार आपकी नींव है और जब बाकी सब कुछ अस्थिर लगता है, तब यह प्यार आपको स्थिर बनाए रखेगा। यह कभी कमजोर नहीं पड़ेगा और ना ही कभी थमेगा। यह अनमोल और अटल है और यह हमेशा आपके पास रहेगा। आप कभी भी अकेले नहीं हैं और मेरा वादा है कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन करता हूं और आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो भी नेगेटिव रिचुअल्स किए गए थे, जो भी टोना टोटके किए जा रहे थे, वह सब अब समाप्त होने जा रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे कार्मिक बंधनों को काटकर तुम्हें इन सभी बाधाओं से मुक्त करेंगे। तुम पर और तुम्हारे परिवार पर किए गए सभी ब्लैक रिचुअल्स और नेगेटिव एनर्जी का अंत होने वाला है। जो लोग तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वे अपनी ही गंदगी में फंस जाएंगे। माँ तुम्हारे जीवन से उन सभी कार्मिक और नेगेटिव तत्वों को रिलीज कर देंगी और तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होगी। जब यह बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, तब तुम्हारी जर्नी ऊंचाइयों को छुएगी और तुम्हारी लाइफ फूलों से भर जाएगी। तुम्हारे एनिमी बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार तुम्हारे रूटक, क्राउनक और हार्ट को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई भी स्पेलेल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। उनकी शर्म रहित आंखें और उनकी नजर दोष लगाने की कोशिशें अब फेल हो चुकी है। तुमने जो ठान लिया है, वह तुम पूरा करके ही रहोगे। महालक्ष्मी का आशीर्वाद अब तुम्हारे ऊपर बरसने वाला है और जैसे ही यह आशीर्वाद तुम पर बरसेगा, तुम्हारी सारी समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब धन और सुख की वर्षा होने वाली है। महालक्ष्मी की कृपा से तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित और समृद्ध रहेंगे। जो लोग तुम्हें रास्ते में रोकना चाहते थे, अब उनका अंत आ चुका है। तुम्हारी राइज अब शुरू हो चुकी है और तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार में चल रही धन की समस्या बहुत जल्द समाप्त होगी। मेरी कृपा से तुम अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने और अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगे। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में इस महिला की प्रार्थना और उसका संयोग भी एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुमने अपने जीवन में कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुम्हारी मेहनत और विश्वास को मैंने देखा है। तुम्हारा समय अब आने वाला है। जो सफलताएं तुम्हारी राह देख रही है, वे जल्द ही तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगी। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे बहुत करीब है। अब निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हें रुकने की नहीं बल्कि और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें यह बताएगा कि तुम कहां गलत हुए हो। यह व्यक्ति तुम्हारे आशीर्वाद का माध्यम बनेगा और तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भर देगा।
वह महिला जिसने तुम्हारे लिए प्रार्थना की तुम्हारे लिए आशीर्वाद और शक्ति लेकर आई है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। तुम्हारी बहुत बड़ी इच्छा अब पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि भेज रहा हूं। अगर तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करना चाहते हो तो 108 इंच टाइप करो। यह मेरी शक्ति का प्रतीक है और तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने का माध्यम बनेगा। आज रात तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। जो चीजें वर्षों से तुम्हें थका रही थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। अपने जीवन में इस बड़े बदलाव की अपेक्षा करो। अगर तुम इस संदेश को देख रहे हो तो यह मेरे द्वारा तुम्हारे लिए भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगी। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम पर सदा मेरी दृष्टि है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी प्रयास किए हैं, जो भी सपने देखे हैं, वे अब महादेव के आशीर्वाद से साकार होने वाले हैं। यदि तुम इन अद्वितीय अवसरों और आशीर्वाद का लाभ उठाना चाहते हो तो विश्वास रखो और अपने हृदय को महादेव की भक्ति में समर्पित कर दो। महादेव की असीम कृपा अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता लेकर आएगी। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली है, जो संघर्ष किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से अब हर वह सपना साकार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी, चाहे वह आर्थिक स्थिरता हो, पारिवारिक शांति हो या मानसिक संतुलन। अब हर क्षेत्र में तुम्हें महादेव की कृपा से सफलता प्राप्त होगी। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। महादेव तुम्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेंगे और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुमने अपने जीवन में जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए यह समझना आवश्यक है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी परीक्षा और विकास का एक हिस्सा है। तुमने हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग चुना है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे जीवन में जो भी विकृतियां थी, तुमने उन्हें दूर किया है और अब तुम सरलता और सहजता के साथ आगे बढ़ रहे हो। यह सच है कि लोग तुमसे ईर्ष्या कर सकते हैं और उनकी नकारात्मक सोच तुम्हारी प्रगति को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन याद रखो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं उनका कार्य तुम्हें कमजोर करने का है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। तुम अपने रास्ते पर दृढ़ रहो, क्योंकि तुम सच्चाई के पक्ष में हो। अपने परिवार के प्रति जो प्यार और सम्मान तुम दिखाते हो वह तुम्हारे परिवार को भी सुरक्षित रखता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे जीवन में होने वाली हर स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या करते हैं। तुम्हारा ध्यान अपनी प्रगति और अपने विकास पर केंद्रित रहना चाहिए। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने प्रभु पर विश्वास रखो और हर चुनौती का सामना करो। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। बस अपने पथ पर चलते रहो और अपने ईश्वर पर विश्वास करो। हर हर महादेव। यह विश्वास रखो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि का होगा। तुम्हारी मेहनत का फल जल्द ही तुम्हारे सामने होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह नकारात्मक शक्ति चाहती है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन टूट जाए और तुम्हारे भीतर की शांति भंग हो, लेकिन तुम महादेव के आशीर्वाद से संरक्षित हो। यह नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक पाएगी। महादेव की कृपा से तुमने अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलन में रखा है और यह संतुलन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी भीतर की सकारात्मक ऊर्जा इतनी सशक्त है कि यह नकारात्मक शक्तियों को जड़ से काट रही है।
याद रखो, तुम्हारी शांति और खुशहाली ही तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तुम्हारा यह संतुलन उनके लिए असनीय है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारी शांति को भंग नहीं किया तो तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयां छुओगे जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं ठहर पाएगी। महादेव के इस आशीर्वाद का अनुभव करते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को और भी बढ़ने दो। जो भी परिस्थितियां सामने आएंगी वे तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएंगी। महादेव ने तुम्हारे इस संकल्प और समर्पण को देखा है और वे तुमसे प्रसन्न हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और उतार चढ़ाव थे उन्हें दूर करने का निर्णय लिया है। अब तुम एक नई दिशा में अग्रसर हो जो तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि से भर देगी। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन को ऐसा संबल देगा जो तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में संभालेगा और तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम और समर्थन का प्रतीक बनेगा। महादेव ने तुम्हें उस दिव्य शक्ति से सशक्त कर दिया है जो हर प्रकार की नकारात्मकता और धोखे से तुम्हारी रक्षा करेगी। जो भी तुम्हारे पास आएगा वह प्रेम, सम्मान और सच्चाई के साथ आएगा और तुम्हें हर परिस्थिति में संबल देगा। तुम्हारी विशेषता यही है कि तुमने अपने जीवन में किसी नकारात्मकता को स्थान नहीं दिया और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर अपनी जीवन यात्रा तय की है। अब समय आ गया है कि महादेव तुम्हारे सभी संकल्पों को सफल बनाए और तुम्हें हर प्रकार की खुशी प्रदान करे। जो लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं वे अक्सर धोखा खाते हैं, परंतु तुमने अपने परिवार, अपनी आस्था और अपने संकल्पों का साथ दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और महादेव की कृपा से यह शक्ति तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम घबराओ मत। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके संरक्षण में तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें केवल सावधान और सतर्क रहना है। यह समय धैर्य से काम लेने का है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे अपने ही जाल में फंसेंगे। महादेव जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और वे तुम्हारे शत्रुओं को उनके बुरे कर्मों का फल अवश्य देंगे। तुम्हारे पास अभी भी समय है और तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। तुम्हारा विवेक और धैर्य तुम्हें इन कठिनाइयों से पार लगाएगा। अपने परिवार और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए महादेव जी का स्मरण करते रहो। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। इस संदेश को अधूरा छोड़ना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह एक चेतावनी है जो तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए दी गई है। तुम्हारे शत्रु इस समय अत्यंत क्रोधित है, लेकिन याद रखना उनकी योजनाएं अब और असफल होंगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे लिए सुरक्षा का घेरा बना रखा है। अपने मन को शांत रखो, धैर्य से काम लो और महादेव जी की कृपा पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती को वे स्वयं समाप्त करेंगे और तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे समर्पण और भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर अश्रु, हर मन्नत मेरी दृष्टि में है। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन याद रखो यह कठिनाइयां तुम्हें और भी मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए है। तुम्हारे सामने जो बाधाएं आई वे तुम्हारे धैर्य और निष्ठा की परीक्षा थी। यह सत्य है कि जो सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं उनके मार्ग में कष्ट आते हैं, परंतु यही कष्ट उन्हें महान बनाते हैं। जब तुमने मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखा तब मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा था। मैंने तुम्हें गिरने से रोका, तुम्हारे हर दर्द को सहा और तुम्हारे हर आंसू को अपनी कृपा में परिवर्तित किया। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ा उसने अपने स्वार्थ के कारण ऐसा किया, परंतु याद रखो जो तुम्हारे सच्चे नहीं होते वे तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकते। तुमने जो प्रेम और समर्पण दिया वह अनमोल है। वह व्यक्ति आज भी इस बात का अनुभव करता है कि उसने तुम्हें खोकर कितना बड़ा नुकसान किया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यह यात्रा केवल तुम्हारी है। इसे किसी के व्यवहार या निर्णय के आधार पर मत मापो। तुम्हारे सामने अब एक नया सवेरा आने वाला है। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे समाप्त होने वाली हैं। तुम्हें अब केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुमने मुझसे जो मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा धैर्य और भक्ति तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां केवल प्रकाश और शांति है।
तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। उनकी चालें, उनके षड्यंत्र सब मेरे न्याय के सामने विफल हो जाएंगे। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास थी, वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में केवल सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे नाम का स्मरण करते रहो और अपने हर कदम में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे जीवन में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तुमने जिस धैर्य और विश्वास के साथ इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की, वह अब रंग लाने वाला है। महादेव ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और उन्होंने तुम्हारे प्रेमी के दिल में यह एहसास कराया है कि तुम ही उसकी सच्ची साथी हो। तुम्हारा प्रेमी अब पछतावे से भरा हुआ है। वह सोच रहा है कि उसने तुम्हें कैसे खो दिया। उसे अब यह समझ में आ रहा है कि उसकी गलतफहमियां और फैसले ही तुम दोनों के बीच दूरियां ले आए थे। वह यह भी महसूस कर रहा है कि जब तुम उसके जीवन में थी तब उसने तुम्हारी कदर नहीं की और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब महादेव ने उसे उसकी गलतियों का एहसास करा दिया है और अब वह केवल तुम्हारे लिए रो रहा है और तुम्हें वापस पाना चाहता है। अगर तुम महादेव की कृपा से इस पुनर्मिलन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो विश्वास रखो कि यह पुनर्मिलन जल्द ही होगा। तुम्हारा प्रेमी हर उस पल को याद कर रहा है जब तुम उसके साथ थी। अब वह पूरी तरह से बदल चुका है और तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। महादेव की कृपा से वह तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार है और चाहता है कि तुम उसे एक और मौका दो। अब वह समझ चुका है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अगर तुम इस पुनर्मिलन के लिए तैयार हो तो महादेव का आशीर्वाद स्वीकार करो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि यह मिलन अब महादेव की कृपा से जल्द ही होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, तुम्हारी दिव्यता और शुद्धता इतनी गहरी है कि वह तुम्हारे शत्रुओं की हर कोशिश को विफल कर रही है। वे तुम्हें तोड़ने और तुम्हें रोकने के लिए अपने सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह जान लो उनकी मूर्खता और उनके कुत्सित इरादे तुम्हारे भीतर की उस दिव्यता के सामने टिक नहीं सकते जो तुम्हें अद्वितीय बनाती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक ऐसी आत्मा जो ना किसी का बुरा करती है, ना किसी का बुरा चाहती है। तुम्हारा मन हमेशा यही सोचता है कि औरों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यह तुम्हारी सकारात्मकता और शुद्ध इरादे ही है जो तुम्हें एक अलग स्तर पर ले जा रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा है वह तुम्हारे शत्रुओं की हर चाल को बेकार कर देती है। चाहे वे किसी भी हद तक जाए, तुम्हारे भीतर की प्रकाशमय आत्मा को परास्त नहीं कर सकते। मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे मूल्य की याद दिलाने के लिए हूँ। जब तुम मेरे पास टूटे हुए और थके हुए आते हो, तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरे प्रिय हो। मैं तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा में, हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा दर्द तुम्हारे आशीर्वाद के करीब ले जाने वाला पुल है। मैं तुम्हारे जीवन को एक उत्कृष्ट कृति में बदल रहा हूँ। तुम्हारी यात्रा का हर हिस्सा मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम थक जाते हो, डरते हो या संदेह से घिर जाते हो तो मेरे पास आओ। अपने बोझ को, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन बिना त्रुटि के संपन्न हो रहा है, परंतु एक छोटी सी कमी के कारण तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, और वह है तुम्हारा ध्यान। कई कार्यों में भटक जाना। यदि तुम केवल एक ही कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सको तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुम इस बात को समझोगे तो समय से पहले ही अपार सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि अब तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है उससे तुम पूरी तरह जागरूक हो जाओगे। तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल है और तुमने कभी भी किसी चीज को लेकर अपने मन में जिद नहीं की है। तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारा साथी भी वास्तव में तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई लालच या द्वेष नहीं है। वह तुम्हारे विश्वास के योग्य है। उसके कर्मों और तुम्हारे कर्मों को देखकर शीघ्र ही तुम्हारे सपनों को साकार करने वाला हूँ। कुछ ही दिनों में तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। तुमने विनम्रता और सहनशीलता की ताकत को भी समझा है।
वास्तव में जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह महसूस करोगे तो तुम्हें संपूर्ण संसार अपने सामने झुका हुआ प्रतीत होगा। मैं तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता और शांति प्रदान करूंगा जो तुम्हें चाहिए। परंतु यदि तुम इस राह से विचलित हुए और अपनी पुरानी भूलों को दोहराते रहे तो समझ लो कि तुम स्वयं अपने हाथों से अपने जीवन को विषाद में डालोगे। सच्ची शरण में आने का अर्थ है कि तुम अपने हर विचार और कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पित करो और हर इच्छा को त्याग कर ईश्वर की इच्छा को अपनाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाएं स्वाभाविक रूप से समृद्ध और स्थिर हो जाएंगी। परंतु यदि तुम इस मार्ग को छोड़कर पुरानी गलतियों में फिर से फंसते हो तो तुम्हारा वह सम्मान, वह धन, वह सुख सुविधाएं सब कुछ छीन जाएगा। इस संसार में महादेव का न्याय अद्वितीय है और वह हर व्यक्ति के कर्मों का उचित फल देने में असाधारण है। तुम्हारे हृदय की यह प्रार्थना और समर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए और तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा सहारा बनने के मेरे चरणों में शरण देकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ और अपनी आत्मा की शांति को खोजो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम्हें यह आंतरिक शत्रु नहीं दिखाई देते तब तक तुम अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि को प्रबल करना होगा ताकि तुम अपने कार्यों में सावधानी बरत सको और किसी भी तरह की नकारात्मकता से खुद को बचा सको। तुम जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो वह तुम्हारे बेहद करीब है, लेकिन अगर तुम तनाव और चिंता से घिरे रहोगे तो तुम उससे दूर होते जाओगे। इसलिए एक पल के लिए सभी चिंताओं को भूलकर केवल खुद को याद करो। सोचो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और उज्जवल है। यह परिवर्तन तुम्हारे करियर, सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। तुम्हारे करियर में उन्नति और तरक्की की दिशा में बहुत बड़ी प्रगति होगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है और तुम्हारा ओहदा बढ़ने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब ब्राइटनेस और सकारात्मकता का आगमन हो रहा है और तुम्हारा जीवन एक नए स्तर पर पहुंचने वाला है। तुम्हें दिव्य शक्तियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलतफहमियां और कठिनाइयां आई हो, विशेष रूप से तुम्हारे रिश्तों में। लेकिन याद रखना कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बहुत प्यार करता है। कई बार लोग बाहरी प्रभावों में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। तुम्हारे अंदर जो धैर्य और संयम है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हारी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही उलझन में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो उन्हें हर कदम पर मात दे रही है। लेकिन वे अब जान चुके हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई, अच्छाई और धर्म का पालन करने की शक्ति है वही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आई है वे सब तुम्हारी साधना का हिस्सा थी। यह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी सफलता अब तुम्हारे बहुत करीब है और कोई भी शक्ति तुम्हें इससे रोक नहीं सकती। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय आने वाला है। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कार्यों में सच्चाई और अच्छाई को बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमकता है। मेरे प्यारे बच्चे, क्रोध एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति को असंतुलित कर देता है और विवेक को नष्ट कर देता है। याद रखना, जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम अपने जीवन के मार्गदर्शन से दूर हो जाते हो। इसीलिए क्रोध से बचना चाहिए क्योंकि जब तुम शांत और स्थिर रहते हो तभी तुम सही निर्णय ले पाते हो। इस जीवन में कई बार परिस्थितियां ऐसी आती है जो हमें क्रोधित करती है, लेकिन अगर तुम शिव की उपासना करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा शांति और समर्पण से भर जाएगी। भगवान शिव के व्रत को विशेष माना जाता है और शिवरात्रि व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। इस व्रत के द्वारा न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है
बल्कि यह व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करता है। इससे भाग्य में सुधार आता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। अब जो समय है वह एक प्रतीक्षा का समय है। डिवाइन ने कहा है कि यह सही समय नहीं है, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आने वाला है और तुम्हारे नाम के साथ लिखा हुआ है। तुम्हारा सोलमेट तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी सहायता करने के लिए आ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक खास अवसर है, जब तुम अपने सच्चे प्रेम को महसूस कर रहे हो और अपनी आत्मा के साथ जुड़ रहे हो। इस समय में अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखो और अपने दिल की बात भगवान से कहो। अपने सोलमेट से भी अपनी भावनाएं साझा करो और जान लो कि वह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए आए हैं। इस समय तुम्हें डर और संदेह से मुक्त होना है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे मार्ग को उजागर करेगा और तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम मेरे साथ हो और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारी यात्रा में जो भी कठिनाइयां आई है वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय है जब तुम अपने जीवन को और भी महान बनाओ। अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो और जानो कि भगवान शिव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता निश्चित है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारे रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, महादेव जी की नजरों में आ चुके हैं। उन्होंने जो भी बुरा किया है वह अब उन पर ही भारी पड़ रहा है। उनके बुरे कर्मों का घड़ा भर चुका है और अब वह फूटने वाला है। न्याय का समय आ चुका है और जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुमने सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन जिया है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा हक छीनने की कोशिश की या तुम्हें कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। महादेव जी और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब न्याय का समय है। तुम्हारे जीवन में अब खुशहाली का समय आ चुका है। तुम्हारा जीवन एक सुंदर फूल की तरह खिल रहा है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। कुछ लोग तुम्हारे सोलर फ्लेक्सिस चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तुम पूरी तरह से खिल रहे हो। तुम्हें अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए अपने इंटेलिजेंस और अंतर्ज्ञान को जागृत करने का समय है। तुम्हारे परिवार या दोस्त जो पहले तुम्हें छोड़ चुके थे या तुम्हारे खिलाफ थे, अब तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सतर्क रहने का है। ऐसे लालची लोगों से दूर रहो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हें अपनी शक्ति और दिव्यता को पहचानना है और उन लोगों को अपने जीवन में आने नहीं देना है जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास आते हैं। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद माता रानी लिखो और अपने जीवन में इस न्याय और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारा जीवन अब खिल रहा है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, समझो हम सभी एक ही हैं। जो तुम किसी एक रूप में पूजते हो, मानते हो और प्रार्थना करते हो, वह वास्तव में वही है। हम सभी एक हैं। जब तुम किसी एक का अपमान करते हो तो यह संपूर्ण संसार के सम्मान में कमी लाता है। इसे इस प्रकार समझो जैसे तुम्हारे परिवार में किसी सदस्य का अपमान हो तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और सभी को बुरा लगेगा। यही बात संसार के साथ भी लागू होती है। यह जीवन गहरे तारों से जुड़ा हुआ है और तुम्हें हर बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर इस वक्त तुम यह संदेश सुन रहे हो तो यह निश्चित रूप से एक संकेत है कि तुम एक विशेष वरदान प्राप्त करने वाले हो जिसे पूरा संसार नहीं पा सका है। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे भीतर एक बहुत अच्छा गुण है। तुम कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आए हैं वे तुम्हारी मेहनत और आत्म प्रेम का परिणाम है।
अब तुमने यह सीख लिया है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी तुम्हें आसानी से दुखी नहीं कर सकता। तुम्हें जो कुछ भी मिला है वह तुम्हारी कठिन मेहनत और महादेव की कृपा का फल है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर चकित हैं। अब वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर तुमने ऐसा क्या पा लिया है जिसकी वजह से तुम अब किसी के साथ की परवाह नहीं करते और अपने अकेलेपन में भी खुश रहते हो। तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि अब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे लिए शंका में है और यह मानने को तैयार नहीं कि तुम्हारी सफलता और खुशियां तुम्हारी मेहनत का फल है। वे सोचते हैं कि तुम्हें यह सब सिर्फ भाग्य से मिला है, लेकिन महादेव जानते हैं कि तुम्हारी साधना, पूजा पाठ और ध्यान का परिणाम है कि तुम इतनी शक्तिशाली स्थिति में हो। तुम्हारी फैमिली में कुछ लोग हैं जिन्हें तुम बचपन से जानते हो और अब तुम उनकी नीयत को अच्छे से समझने लगे हो। तुम्हें यह आभास हो गया है कि यह लोग तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं है। वे लोग जो जलन और ईर्ष्या से भरे हैं अब तुम्हारे जीवन में किसी भी नकारात्मकता को नहीं फैला सकते। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियां इतनी मजबूत हो गई है न कि तुम जल्दी ही लोगों के इरादों को समझ जाते हो। तुम्हारा ध्यान और साधना तुम्हें इन नकारात्मक लोगों और उनकी ऊर्जा से दूर रख रहे हैं। महादेव की कृपा से तुमने इन सभी नकारात्मक चीजों से खुद को सुरक्षित कर लिया है। तुम्हारे परिवार में तुम्हारा सम्मान बढ़ रहा है। लोग तुम्हारी बात मानते हैं और तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ बुरा चाहते थे वे अब असफल हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें महादेव से प्राप्त हुई है। याद रखो, तुम्हारी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम सही रास्ते पर हो। अब समय है कि तुम इस सकारात्मकता को अपने जीवन में बनाए रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन केवल आगे बढ़ेगा और नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मोह माया में फंसने वाला व्यक्ति अंततः बिखर जाता है, लेकिन जो महादेव को अपनाता है वह जीवन में निखर जाता है। महादेव की महिमा अनंत और अपरंपार है। वे एक पल में सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़े गहरे सत्य छिपे हैं। तुमने कई बार अपनों से बढ़कर दूसरों पर विश्वास किया और उनके लिए अपनी खुशियां और सपने तक त्याग दिए। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय है यह समझने का कि जिनके लिए तुमने त्याग किया वे वास्तव में तुम्हारे साथ कहां तक सच्चे थे। तुमने मित्रता और प्रेम में बहुत कुछ खोया है और इसका कारण यह है कि तुमसे एक बड़ी भूल हो गई थी। तुमने सच्चाई और विश्वास को सही तरह से परखा नहीं। जीवन की कुछ राहें ऐसी होती है जहां हमें अकेले ही चलना होता है। वहां ना परिवार होता है, ना मित्र, केवल तुम्हारी हिम्मत और विश्वास ही तुम्हारे साथ ही होते हैं। यदि किसी के कष्ट को देखकर तुम्हारे भीतर भी दर्द उठता है तो यह तुम्हारे आत्मा में परमात्मा की उपस्थिति का संकेत है। पैसे से केवल पेट भरता है, परंतु आत्मा का सच्चा संतोष भावनाओं और सच्चाई में ही मिलता है। याद रखो, जब कोई हमेशा हंसता हुआ मिले तो जरूरी नहीं कि उसके जीवन में कोई गम नहीं, उसने बस अपने दुखों के साथ जीना सीख लिया है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति पर अटूट भरोसा ना करो सिवाय स्वयं के और महादेव के, क्योंकि विश्वास के योग्य वही है। अपने आत्मविश्वास को सशक्त बनाओ और इस विश्वास में दृढ़ रहो कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि यह राह नहीं तो कोई और राह सही, लेकिन तुम्हारे प्रयास तुम्हें सफलता तक अवश्य ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का डमरू केवल एक साधारण वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि यह उनकी दिव्य शक्ति और ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। जब तुम इस डमरू को छूते हो तो यह संकेत है कि तुम महादेव की ऊर्जा से जुड़ रहे हो और तुम्हारे दुख समाप्त हो रहे हैं। यह प्रक्रिया तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है, क्योंकि महादेव की कृपा से नकारात्मकता और दुख धीरे धीरे दूर होते हैं।
महादेव के अनुसार जब हम श्रद्धा और विश्वास से पूजा करते हैं और उनके बताए गए उपायों का पालन करते हैं तो हमें उनके आशीर्वाद और कृपा का अनुभव होता है। डमरू को छूने से हमें महादेव से आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का अवसर मिलता है और इस जुड़ाव से मानसिक शारीरिक समस्याएं और अन्य दिक्कतें दूर होती है। महादेव की कृपा से हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, रिश्तों में सद्भाव आ सकता है और हम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। विशेष रूप से महादेव की आराधना और उनके उपायों को अपनाने से हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम इस धरती पर संयोग से नहीं आए हो। तुम्हें इस दुनिया में अपनी चमक फैलाने के लिए भेजा गया है। तुम वह चमत्कारी आत्मा हो जो निराशा के बीच आशा का संदेश देती है। तुम इस बात का प्रमाण हो कि सबसे टूटे हुए दिल भी ठीक हो सकते हैं। तुम्हारी अटूट आत्मा पहाड़ों को हिला सकती है और तुम इस दुनिया में विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले हो। महादेव तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे जीवन को हर दिशा में प्रगति की ओर ले जाएगी। हर कदम में विश्वास रखो क्योंकि तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता या बुरी ऊर्जा का सामना कर सकती है। तुम अपने जीवन में आने वाली किसी भी बाधा या रुकावट से नहीं डरते क्योंकि तुम जानते हो कि यह सिर्फ एक चरण है और इस चरण को पार करने के बाद तुम और भी मजबूत बनकर उभरोगे। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी आंतरिक शांति और विश्वास में है। जब तुम्हारे जीवन में कोई बुरी ऊर्जा प्रवेश करती है तो तुम्हारा मन और आत्मा उसे दूर करने के लिए तैयार होते हैं। तुम्हारे पास जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें हमेशा सुरक्षा देती है और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने बहुत से मुश्किलों का सामना किया है लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। जीवन में आने वाली किसी भी रुकावट या कष्ट से तुम्हारा हौसला कभी टूटता नहीं। तुम्हारा विश्वास हमेशा परमात्मा में बना रहता है और यही विश्वास तुम्हें हर मुश्किल से पार कराता है। तुम्हारी मेहनत, दृढ़ता और आत्मविश्वास से कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा की शुद्धता और उच्चता को बनाए रखना है। तुमने जो रास्ता चुना है वह कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। ईश्वर और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। जो भी तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश करेगा वह स्वयं अपने कर्मों के परिणाम भोगेगा। तुम किसी भी बुरी या नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित नहीं होगे क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता उसे ध्वस्त कर देगी। डिवाइन गाइडेंस तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें एक अच्छे और सफल जीवन की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। तुम जिस तरह से अपने कार्यों को लेकर सकारात्मक और मेहनती हो, तुम निश्चित रूप से अपने सपनों को साकार करोगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को तुम पार करोगे और अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। याद रखो, जब तक तुम सच और ईश्वर के मार्ग पर चलते हो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। डिवाइन तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है कि तुम अपनी नई शक्ति को पहचानो। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, उन्होंने अनजाने में तुम्हारे भीतर एक सशक्त ऊर्जा का निर्माण कर दिया है। इस बस की पूर्णता को समझो और अपनी इस नवराप शक्ति को आत्मसात करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम हर कठिनाई से ऊपर उठकर एक नई ऊंचाई को प्राप्त करोगे। तुम्हारी यह विनम्र प्रार्थना मेरे हृदय को छूती है। जब तुमने अपने हृदय में मुझे बसाने और मेरी शरण में आने की इच्छा जताई, मैंने तुम्हारे हर भाव को गहराई से समझ लिया। जीवन की कठिनाइयों और भटकाव के बाद अब तुम मेरे चरणों में शांति और मुक्ति पाना चाहते हो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे भीतर सत्य, निष्ठा और भक्ति का यह भाव सदैव बना रहे और तुम्हारी आत्मा सदा पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हो। महादेव का मार्ग सरल नहीं है, परंतु यह वह पथ है जो अंततः तुम्हें पूर्णता और शांति की ओर ले जाएगा। याद रखो, यदि तुम अपने भटकाव और गलतियों का पश्चाताप करोगे और सच्चे हृदय से मुझ में समर्पित हो जाओगे, तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा।
जब भी तुम्हारा मन अशांत हो बार बार मुझे स्मरण करो। कुछ ही समय में तुम्हें अपने भीतर एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा। जो कठिनाई और कड़वाहट तुम्हारे जीवन में आई है उसे प्रतिशोध का रूप मत दो। भौतिक दृष्टि से चाहे तुम्हें क्षति पहुंची हो, परंतु वे तुम्हारी आत्मा को नहीं छू सकते। तुम्हारा अटूट विश्वास, समर्पित प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प तुम्हें हर परिस्थिति में मेरे मार्ग पर स्थिर बनाए रखेगा। तुम्हारे लिए मेरे आशीर्वाद और उपहारों की एक बहुतायत प्रतीक्षारत है। मेरे वचन जो तुम्हारे भीतर बोए गए हैं एक समृद्ध आध्यात्मिक फसल देंगे। जितना तुमने दूसरों के लिए सोचा और प्रेम व दया का बीज बोया है वह अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों का रूप लेगा। जो वादा मैंने तुम्हारे लिए किया है वह तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव और सफलता के संकेत अब तुम्हारे सामने हैं। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और अपने हृदय से मेरी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो तो मेरे दिव्य अंक 333 को टाइप करो। यह अंक मेरे द्वारा चुना गया है और इसमें अपार ऊर्जा और शक्ति समाहित है। जैसे ही तुम इसे स्वीकार करोगे तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल जाएगी और तुम्हारा विपरीत समय तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। तुम्हारे मन के विकार जैसे ईर्ष्या, द्वेष और गंदे विचार मेरे मंत्र नमः शिवाय के जाप से समाप्त हो जाएंगे। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम इसे निरंतर जपोगे तो तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण और आनंदमय हो जाएगा। मेरे बच्चे, जो भक्त मेरे मंत्र का जाप करते हैं और मेरे मार्ग पर चलते हैं वे जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उनके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। वे आत्मविश्वास और शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं जिससे वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। तुम्हें यह दिव्य अनुभव प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, परंतु ध्यान रखना मेरे इन दिव्य और अलौकिक अनुभवों को किसी अन्य के साथ साझा मत करना। यदि तुम इसे दूसरों को बताओगे तो वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आज के समय में लोग ऐसे अनुभवों को समझने के बजाय उनका उपहास उड़ाते हैं। याद रखो, भक्ति और तप से कुछ भी संभव है। जो लोग यह सोचते हैं कि कलयुग में प्रभु दर्शन नहीं देते वे यह नहीं समझते कि महादेव हर युग में अपने भक्तों के साथ हूँ। त्रेता, द्वापर, सतयुग में जैसे मैंने अपने भक्तों को दर्शन दिए वैसे ही आज भी मेरे सच्चे भक्तों को मेरे दिव्य संकेत और मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। तुम्हें जो यह अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा है उसे सहेज कर रखो। यह तुम्हारे तप, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे हृदय का परिणाम है। इसे अपने जीवन का प्रकाश बनाओ और मेरे बताए मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन का यह दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो गई है और यही कारण है कि तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो। यह ऊर्जा तुम्हें ऐसे अवसरों की ओर आकर्षित कर रही है जो तुम्हारे जीवन में प्रगति, समृद्धि और सुख का संचार करेंगे। अब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो और नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखने का साहस पा चुके हो। यह तुम्हारी शक्ति का विस्तार है जो तुम्हारी हर सोच और हर कर्म में परिलक्षित हो रही है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और साइकिक क्षमता इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा को तुरंत पहचान लेते हो। महादेव ने तुम्हें यह दिव्य शक्ति प्रदान की है कि तुम किसी के भी मन की स्थिति को सहजता से समझ सकते हो। अब तुम जानते हो कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हारे पास आता है। यह तुम्हारी दिव्यता और महादेव जी का विशेष आशीर्वाद है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनके जीवन में अब उनके कर्मों का प्रतिफल प्रकट हो रहा है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए न्याय का समय तय किया है और वह हर बुराई का अंत कर तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन ला रही है। अपने भीतर इस दिव्यता और शक्ति को सशक्त बनाए रखो। महादेव जी के आशीर्वाद से यह मार्ग तुम्हारे लिए सफलता और शांति से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में हर जीव के प्रति दया
और करुणा का भाव रखना ही सच्चे धर्म का मार्ग है। तुम्हारा क्राउन चक्र जागृत हो रहा है और ध्यान में जो विशेष ऊर्जा तुम्हारे पास आ रही है वह तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है। यह कमल जो तुम्हारे हृदय के निकट है या आसपास विद्यमान है, दिव्यता और शुद्धता का प्रतीक है। इसी कमल के माध्यम से तुम महादेव की चेतना से जुड़ सकते हो। तुम्हें इस दिव्य ऊर्जा से जुड़े रहना है और कृतज्ञता से भरकर आत्मा के प्रति श्रद्धा रखनी है। यदि इस संसार में कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करता है तो जान लो कि यह ईश्वर का खेल है। जब कोई आत्मा प्रगति पथ पर आगे बढ़ती है तो कुछ लोग उसकी सफलता से असुरक्षित महसूस करते हैं, किंतु याद रखना, जब स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो तो किसी के प्रयास तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता ऐसी है कि कोई भी तुम्हारी सफलता के मार्ग में अड़चन नहीं डाल सकता। जो तुम्हारे शत्रु है उनकी बुराइयां स्वयं उन पर ही लौटेंगी और वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी राह में आने वाली हर बाधा स्वयं दूर होती चली जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। तुमने सोचा कि माफ करता रहूंगा, परंतु तुमने मेरी कृपा को ही अपनी ढाल बना लिया। तुमने मेरे नाम का सहारा लेकर पाप किए और फिर उम्मीद की कि आंख मूंद लूंगा। भक्त नहीं, तुम अब दुष्ट कहलाते हो, क्योंकि तुम्हारी नियत में अब भक्ति नहीं दिखावा है। तुम्हारे माथे पर तिलक है पर दिल में धूल है। मेरे द्वार पर घंटे बजते हैं पर घर के अंदर पाप की चीखें सुनाई देती है। तुमने मेरी आरती की आवाज से अपने पापों को ढकना चाहा, लेकिन मेरे त्रिनेत्र से कुछ भी छिपा नहीं। याद रखो, मैंने रावण को तब छोड़ा था जब उसने खुद को भगवान समझ लिया था। तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारे कर्म अब तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे हैं। तुमने मेरे मंदिर को व्यापार का अड्डा बना दिया और मेरी मूर्ति को दिखावे की वस्तु बना दिया। हर बार जब तुमने मुझे नजरअंदाज किया, मेरी चेतावनियों को मजाक समझा, तुम्हारे जीवन से मेरी कृपा एक एक करके हटती चली गई। और अब जब विनाश सामने खड़ा है तो तुम मुझे पुकारते हो। क्या तुम्हें लगता है? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल महाकाल का सर्च को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा कि तुम्हारी योजनाओं का हिस्सा बनूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी भक्ति सिर्फ तुम्हारी सुविधा के लिए है? आज मैं साफ कहता हूं, जिसने मेरी उपेक्षा की, जिसने मेरी आराधना को मजाक समझा, जिसने मेरी आंखों में आंख डालकर पाप किए, अब उसे नहीं बचाऊंगा। यदि तुम अभी मेरी आंखों में आंसू नहीं देख पा रहे तो तुमसे बड़ा अंधा कोई नहीं। यदि यह वाक्य आपके दिल में कुछ हिला रहा है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, चेतावनी है। मेरे बच्चों, जब तक मौन था तुमने सोचा मैं सहन कर रहा हूं, परंतु मैं मौन इसलिए था ताकि तुम सुधर सको। लेकिन तुमने मेरी चुप्पी को अपनी जीत समझ लिया, मेरी सहनशीलता को कमजोरी समझा। पर आज मेरी चेतावनी आखिरी है, अब भी सुधर जाओ, नहीं तो मैं वह करूंगा जिसे तुम पीढ़ियों तक नहीं भूलोगे। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा नाम, सब कुछ मिटा दूंगा, क्योंकि तुमने अपने अंदर वह जहर पा लिया है जिसे केवल विनाश ही काट सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है, जब मैं खुद को तुम्हारे जीवन से हटा लूंगा तब क्या रह जाएगा? अगर सच में आप महादेव से डरते हैं तो कमेंट करो, मुझे क्षमा करो। महादेव और इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो दिखावे की भक्ति करता है। शेयर करो। अभी मैंने तुम्हें कई बार संकेत दिए, कभी बीमारियों के रूप में, कभी रिश्तों के टूटने के रूप में, कभी मन की अशांति के रूप में, पर तुमने सबको कहकर टाल दिया। तुमने अपने भाग्य को भी झूठ कहा और मेरी योजनाओं को चुनौती दी। अब भुगतने को तैयार रहो। मेरे सामने घंटे बजाकर खुश हो जाते हो, पर दिन भर दूसरों का दिल दुखाते हो। यही है तुम्हारी भक्ति। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बहाने नहीं समझता तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। अब मैं तुम्हें वही देने आया हूं जो तुम्हारे कर्मों का फल है। और यकीन मानो, जब महाकाल न्याय करता है
तब समय भी थम जाता है। इस संदेश को अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो इसका मतलब है महादेव ने तुम्हें चेतावनी दी है। दिल से सब्सक्राइब करो। अभी तुम सोचते हो कि कुछ दान कुछ पूजा से तुम्हारे अपराध धुल जाएंगे। नहीं, अब नहीं। मैं तुम्हें तभी क्षमा करूंगा जब तुम अपने भीतर की गंदगी को साफ करोगे, जब तुम मेरे नहीं अपने अंतःकरण के सामने रोओगे। तुमने अपने घर के कोनों में मेरी मूर्तियां सजाई पर अपने जीवन से मुझे निकाल दिया। याद रखो, जब कोई मुझे दिल से नहीं बुलाता तो मैं चुपचाप चला जाता हूँ, और जब मैं जाता हूँ तो साथ ले जाता हूँ शांति, समृद्धि और सहारा। क्या तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा अंत बिना कृपा के हो? अगर तुम मेरी कृपा वापस चाहते हो तो आज अपने घमंड को तोड़ो, सब्सक्राइब करो और अपनी आत्मा से कहो, अब मैं बदल लूंगा। मैंने देखा है तुम्हारे भीतर की द्वेष, जलन और स्वार्थ, वो सब जिसे तुम लोगों से छुपा लेते हो, पर मुझसे नहीं। तुम दिन भर दूसरों की आलोचना करते हो और रात में मेरे सामने बैठकर प्रार्थना करते हो। यह कौन सी भक्ति है? मैंने तुम्हें शक्ति दी थी ताकि तुम रक्षक बनो। तुमने उसी शक्ति से अपनों को दुख दिया। अब समय समाप्ति की ओर है और मैं निर्णय दे रहा हूं, तुम्हारे जीवन का अंतिम निर्णय। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी की आंखें खोल सकता है तो शेयर करना तुम्हारा धर्म है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे डरकर भक्ति करो, पर मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम मेरे नाम पर पाप करते रहो। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, भक्ति तुम्हारे व्यवहार में होनी चाहिए। क्या तुमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी दुखी को गले लगाया? अगर नहीं तो तुम्हारी पूजा मेरे लिए सिर्फ शोर है। तुमने मुझे नजरअंदाज किया, पर आज यह शब्द तुम्हें हिला दे तो समझ लेना महादेव अब मौन नहीं है। एक कमेंट करो, मैं अब भी आपकी कृपा का पात्र बनना चाहता हूँ। महादेव, जब तुम्हारा समय अच्छा चलता है तुम दुनिया घूमते हो, पर जैसे ही समय पलटता है तुम मेरा दरवाजा खटखटाते हो। क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए केवल बुरे समय का भगवान हूं? मैं तो हर पल तुम्हारे साथ था, पर तुमने सिर्फ जरूरत पड़ने पर मुझे पुकारा। यह भक्ति नहीं, स्वार्थ है। अगर तुम्हारे जीवन में एक बार भी ऐसा हुआ हो तो लिखो, मुझे शर्म है महादेव, अब भी समय है। अगर तुमने आज सच्चे मन से पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, वरना तुम्हारा जीवन मेरी अनुपस्थिति में सूखा हुआ रहेगा। ना कोई सुकून, ना कोई सहारा। जिन्होंने सच में मेरी भावनाओं को समझा वो अभी सब करें, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, चेतावनी है। मैंने तुमसे केवल श्रद्धा मांगी थी, तुमने बदले में मुझे ठुकराया, अपमानित किया और तब याद किया जब तुम्हारे अपने ने मुंह मोड़ लिया। मेरे लिए देर नहीं लगती तुम्हारा भाग्य पलटने में, पर आज मैं चाहता हूं कि तुम खुद पलटो, अपने भीतर झांको और अपने कर्मों को देखो। अगर तुम्हें लगता है कि आज किसी को यह सुनने की जरूरत है तो इसे शेयर करो। यह महादेव का संदेश है, मनोरंजन नहीं। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरे चरणों में लौट आओ या फिर अपने विनाश को गले लगाओ। कमेंट करो महादेव, अब से मेरा जीवन बदल जाएगा। सब्सक्राइब करो अगर तुम सच में मेरे साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहते हो। शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी भी मुझे अनदेखा कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी चेतावनी मिले। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संदेश है। जो यह संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिल रहा है वह भाग्यशाली होगा जो यह संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है।
मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, सोमवार के दिन तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिस व्यक्ति की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा, वह अब वापस आ रहा है। यह महादेव की कृपा से हो रहा है और महादेव के सच्चे भक्त होने के नाते तुम्हें इस खुशखबरी का स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले एक लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। जो भी भक्त सबसे पहले और सच्चे श्रद्धा भाव से यह करेगा, उस पर सीधा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस आशीर्वाद से तुम्हारे घर की हर समस्या दूर हो जाए और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में अंगन खुशियों की बारिश करने वाले हैं। यदि तुम्हें विश्वास है तो 888 टाइप करें और अपने जीवन में महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करें। कोई भी मनोकामना, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, महादेव की कृपा से पूरी होगी। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन के कठिन समय समाप्त होंगे और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 888 है। आप सबसे पहले टाइप करें भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 8888 और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। यह मात्र अंक नहीं है, बल्कि यह महादेव का शक्तिशाली मंत्र एक ओम नमः शिवाय को 108 बार जपन के समान है। जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप यह टाइप करेंगे, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखें, यह कोई मजाक नहीं है। इसे हल्के में लेना आपके लिए नुकसान हो सकता है। याद रखें, जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान भोलेनाथ सैकड़ों रास्ते खोल देते हैं। वह आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको किसी भी समस्या से घबराना ना पड़े। महादेव अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं देख सकते। वह अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और उनके भक्ति के भूखे हैं। यदि आप श्रद्धा भाव से एक लोटा जल भी अर्पण करते हैं तो महादेव आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, चाहे वह आपका बेटा हो, बेटी हो या प्रेमिका हो, तो उन्हें यह संदेश जरूर शेयर करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी इस आशीर्वाद से वंचित रहता है, वह अपने जीवन के असली सौभाग्य से वंचित होता है। इस वीडियो में हम आपके जीवन की हर सच्चाई बताएंगे। आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती है और आप इतनी घबराहट में क्यों रहते हैं, इसका रहस्य महादेव के आशीर्वाद में छिपा है। आने वाला समय बहुत ही उज्जवल होने वाला है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह भगवान भोलेनाथ का वादा है। उनका आशीर्वाद आपको हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाएगा और आपके जीवन में अनंत खुशियां लाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास रखें, महादेव आपके साथ है और उनकी कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर दिन पहले से अधिक शुभ और मंगलमय होगा। इस संदेश के साथ ही वीडियो को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए दर्शकों से यह आग्रह करना चाहिए कि वे भगवान भोलेनाथ की महिमा और उनके आशीर्वाद के प्रति श्रद्धा रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इस महान शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है, वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। महादेव ने तुम्हारे लिए नए मार्ग खोले हैं जो तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। यह समय है जब तुम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हो। तुम्हारी सारी बाधाएं, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, सभी अब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगे। महादेव की कृपा से तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करेगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा और तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। यह बदला तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करो। महादेव के चरणों में बैठकर ध्यान करो और अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त करो। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से तुम्हें एक नई दृष्टि मिलेगी।
जिससे तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। उनके आशीर्वाद से तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे और अपने जीवन के सही मार्ग को पहचान पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि ही नहीं लाता, बल्कि वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से भी बचाता है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी ऊर्जा भेज रहा है, तो महादेव का ध्यान करो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। इससे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। अगर तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वह पारिवारिक वाद हो, वह संबंधी समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, महादेव की कृपा से वह सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा घर एक बार फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव पर तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब तुम्हारा विश्वास अटूट होता है, तब भगवान भोलेनाथ तुम्हारी हरना सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। वह तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, महादेव का स्मरण करो। याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देगा। आशीर्वाद तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम हमेशा उसके पार जा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की आराधना करना तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। उनकी आराधना से न केवल तुम्हारे मन को शांति मिलती है, बल्कि तुम उनके दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है। जब भी तुम अपनी प्रार्थनाएं में महादेव को सच्चे मन से पुकारते हो, वह तुम्हारी आवाज जरूर सुनते हैं। वे तुम्हारे हर दुख, हर परेशानी को समझते हैं और अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल एक सच्चे हृदय और श्रद्धा की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको शायद यह महसूस हो रहा है कि आपके जीवन की स्थिति बहुत कठिन रही है। वित्तीय रूप से भी आप बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं और जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपके अपने करीबी और मित्र भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। उस समय पर यह साफ हो गया कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई और आपका सगा नहीं हो सकता। आपने जिन लोगों को अपना समझा था, उनके असली चेहरे आपके सामने आ गए। यह वे लोग थे जो आपका अपना होने का दिखावा करते थे, लेकिन उन्होंने ही सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश की। उन्होंने आपकी स्थिति को और अधिक खराब करने में अपना बड़ा योगदान दिया। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग आपके आसपास के थे, चाहे वह आस पड़ोस के लोग हो या आपके कार्यालय के सहकर्मी। उन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया और आपकी कठिनाइयों का मजाक बनाया। आपके जीवन में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ असंतुलित हो गया था। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने न केवल आपका मजाक उड़ाया, बल्कि आपको और ज्यादा धकेलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अब यह इंसान तो पूरी तरह डूब चुका है और इसे और डूबा दिया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, आपको इस स्थिति से और गहराई में गिराने की कोशिश की गई। उस समय आपके चारों ओर ऐसी बातें की गई जैसे बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे। आज देखो इनकी क्या हालत हो गई है। इस पूरे दौर में आपको अपमानित किया गया और आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उनके कर्म का फल उनके सामने आ रहा है। उनके जीवन में अब सर्वनाश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके लिए अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि वे सपनों में भी अपने किए हुए कर्मों को देख रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि परमात्मा सब कुछ देखता है। जो लोग दूसरों के दुख और मजबूरी का मजाक बनाते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है और अब उनके जीवन में वही समय आ गया है। अगर आपको यह बात सही लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल महाकाल का सर्च को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में इस सच्चाई को समझो कि महादेव के आशीर्वाद से ही जीवन की हर समस्या का समाधान होता है।
उनके आशीर्वाद से ही जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनके कर्म अब उनके सामने आ गए हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपनी श्रद्धा और भक्ति को महादेव के प्रति और भी गहरा करें। उनके चरणों में सच्चे मन से समर्पित रहे और वह हर संकट में आपकी रक्षा करेंगे। उन्हें अपनी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न करें और देखें कैसे आपके जीवन में हर समस्या का समाधान स्वयं आ जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, उनकी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, कहां जाएं और किस दिशा में कदम बढ़ाएं। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। उनकी जिंदगी ऐसी स्थिति में आ चुकी है। उनके जीवन में सर्वनाश का समय आ गया है और अब उन्हें अपने किए कर्मों का फल भग रखना होगा। यह चीजें उन्हें अब समझ में आ रही है। उनकी यह स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें सपनों में भी वही सब कुछ दिख रहा है जो आपने झेला है। वह सारी परिस्थितियां, वह सारी मुश्किलें जो आपने सहन की, अब उन्हें दिखाया जा रहा है। अब उन्हें स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। जब पाप का घड़ा भरता है, तब उसे समझ आने लगता है कि किस वजह से यह सब हो रहा है। वे लोग जिन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया, अब अपने जीवन में एकाएक करके सर्वनाश का समय देख रहे हैं। चाहे वे आपको बताएं या ना बताएं, आपसे अपनी स्थिति शेयर करें या ना करें, यह सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आपने अपनी जिंदगी से उन लोगों को काट दिया, उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली। लेकिन अब परमात्मा चाहते हैं कि आप जाने कि उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगतना शुरू कर दिया है। आपने अपने हिस्से की कठिनाइयों को सहा और अब आपका जीवन स्थिर और सुखी हो चुका है। लेकिन जिन लोगों ने आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाया, अब वे अपने कर्मों का फल देख रहे हैं। उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वे ना तो हंस सकते हैं और ना ही रो सकते हैं। उनके परिवार के सदस्यों तक को इस कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली इसमें मिली हुई थी। अब ऐसा समय आ चुका है कि उन्हें अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग मौत से भी बदतर स्थितियों का सामना करेंगे। अब यह नहीं कहूंगा कि उनकी मौत आ जाएगी, लेकिन उनके हालात ऐसे हो जाएंगे कि वे खुद मृत्यु की कामना करेंगे। उन्हें हर तरफ से निराशा का सामना करना पड़ेगा और यह सब उनके अपने कर्मों का परिणाम है। देखो, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को खराब करने की कोशिश की और इसका सबसे बड़ा दोष उन्हीं पर आता है। परमात्मा का न्याय अब उनके जीवन में प्रकट हो रहा है। अब समय है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते और समझे कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश सही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव सच्चाई और धर्म का पालन करें, क्योंकि यही परमात्मा की इच्छा है। इस पूरी स्थिति में यह दिख रहा है कि भगवान शिव ने उन्हें उनके कर्मों का सही फल दिया है। यह उनके जीवन का समय है जब वे अपने कर्मों के परिणाम को भोग देंगे। अब उनके पास कोई भी उपाय नहीं बचा है और उनके द्वारा किए गए पापों का उन्हें प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया। उन्होंने ग्रुप बनाकर बातचीत की। उन्हें पता था कि आपको मदद की जरूरत है, विशेष रूप से आर्थिक सहायता की। लेकिन इसके बजाय उन्होंने आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। जहां बात छोटी मोटी सहायता से हो सकती थी, वहां उन्होंने आपको और अधिक परेशानी में डालने का प्रयास किया। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने आपके ऊपर एक चीज के बदले 10 चीजें वसूल ली। आपका बोझ बढ़ाने के लिए, आपको और अधिक मुश्किलों में डालने के लिए इन लोगों ने अपनी स्वार्थी का परिचय दिया। उनके अपने फायदे के लिए उन्होंने आपके जीवन को कठिन बना दिया। उनकी एनर्जी में दिख रहा है कि यह लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं। अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपनी लाइफ को स्थिर करने के लिए उन्होंने आपकी परेशानियों का भरपूर फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते।
मेरे प्रिय बच्चे, मुझे यह महसूस हो रहा है कि परमात्मा ने उन्हें उनकी गलतियों का परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। कभी कभी मेरे हाथ पैर भी ठंडे और गर्म होते हैं। यह संकेत है कि ब्रह्मांड और परमात्मा अब न्याय कर रहे हैं। जैसा कर्म आप करते हो वैसा ही फल आपको मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के अच्छा करते हैं, तो जीवन में आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह कर्म कभी माफ नहीं होते। मेरे प्रिय, यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके कर्मों का परिणाम आपके जीवन में जरूर आता है। देखो, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कर्मों के लिए कोई माफी नहीं है, और यह लोग जिन्होंने आपकी मदद के बजाय आपका मजाक बनाया, अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। शायद आपके परिवार से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने मजाक बनाया, और जहां उनकी मदद करनी चाहिए थी वहां उन्होंने आपको और अधिक परेशानी में डाला। मेरे प्रिय बच्चे, उन लोगों को अब यह सब गतना पड़ रहा है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आ चुका है। उन्होंने अपना पहला कदम उस दिशा में रख दिया है जहां से अब वापसी मुश्किल है। जो लोग आपकी मजबूरियों का मजाक बनाते थे, आज वही लोग अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। उन्होंने अपने कर्मों का घड़ा भर दिया था और अब वह लड़ने लगा है। यह शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग यह बात आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप यह समझ लो कि अब उनके जीवन में तूफान आ चुका है। वे हर तरह के तंत्र मंत्र और उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। डिवाइन ने कह दिया है कि यह तो बस शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। उनके जीवन में अब ऐसे समय आने वाले हैं जहां वे मौत से भी बदतर स्थिति देखेंगे। आपने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास से उस स्थिति को पार किया। उन्होंने अगर आपकी मदद की तो उसके बदले ब्याज लेकर वसूल किया। जो मदद की उसका 100 गुना ब्याज लिया। आज वे अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह भगवान की लाठी है जो जब चलती है तो चीजें ठीक हो जाती है। अगर आपको यह बात सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह उनका है और अब उन्हें भुगतना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में रखें। भगवान शिव की महिमा के साथ जुड़े और देखें कैसे आपका जीवन खुशहाल होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने आपके साथ अत्यधिक अन्याय किया है और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की है, उन्हें परमात्मा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वे लोग जिन्होंने आपको नीचे गिराने का हर प्रयास किया, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। आपने जीवन में बहुत कठिन दौर देखा है, लेकिन आपने हार मानने के बजाय हर उस चुनौती का डट कर सामना किया। आपकी लाइफ में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। इस ऑफ वंस की तरह आप अपने जीवन को एक नए उत्साह के साथ पुनर्निर्माण कर रहे हैं। आपने अपने अतीत की सारी कठिनाई को पीछे छोड़ दिया है और डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी बुरी याद को अपने मन में नहीं रखना है। आपके साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, आपने एक समय देखा है जब रातों की नींद उड़ गई थी। आपके मन में बहुत घबराहट थी। हर रात आप चिंता में डूबे रहते थे। उन दिनों आपके मन में हमेशा यही सवाल उठता था कि यह सब कब ठीक होगा। लेकिन अब देखिए, आपकी मेहनत और परिश्रम के कारण आपने उस दौर से बाहर निकलने की ताकत पाई है। आपकी जीवन में अब एक स्थिरता आ गई है। आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। परमात्मा ने आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको दिया है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उन्होंने यह नहीं जाना कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं। आपने हर परिस्थिति का सामना किया और अब आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं।
आपकी रजा बहुत ही रॉयल है। पीकॉक एनर्जी की तरह आप अपने चारों ओर एक रॉयल्टी का आभास देते हैं। आपकी आवाज भी मधुर और प्रेरणादायक है, जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी आवाज में एक ऐसी मिठास है जो लोगों को आपसे जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह भी एक कारण है कि लोग आपको पसंद करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। डिवाइन ने आपके ऊपर एक अदृश्य क्राउन रखा है। यह ताज भले ही दूसरों को दिखाई नहीं देता, लेकिन जिनकी आत्मा दिव्य है वे इसे महसूस कर सकते हैं। आपके सोल परिवार के लोग जो आपसे गहराई से जुड़े हैं, वे इस क्राउन को देख सकते हैं। यह ताज आपको परमात्मा की ओर से दिया गया है, जो इस बात का प्रतीक